आचार विचार संक्रामक होते हैं। विजेता जात की संस्कृति का विजित जाति अनुकरण करती है। अनुकरण को संस्कृति का सहज विकास नहीं कहा जा सकता। सहज विकास का कारण भौतिक परिस्थितियां होती हैं। किसी जाति की संस्कृति को दूसरी जाति द्वारा ग्रहण करने के पीछे उनकी भौतिक परिस्थितियों में समानता होती है। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण भारत में खूब हुआ है। इसकी वजह यह रही है कि अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने विकास की सोच और तथाकथित वैज्ञानिकता को उस दौरान जब वे हम पर शासन कर रहे थे लगातार थोपने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। साहित्य तक हिंदी दिवस पखवाड़ा मना रहा है। इस पखवाड़े के दौरान मैं उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, उसकी भाषा को समृद्ध किया, उसकी विविध विधाओं को समृद्ध किया या उनके परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि डाली, उनका अवलोकन किया। आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ वह हिंदी आलोचना के 100 साल का पर्यवेक्षण निरीक्षण करती है। डॉक्टर इंदिवर इसके लेखक हैं। डॉक्टर इंदिवर ने आलोचना के क्षेत्र में अपनी कृतियों से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रसाद और स्कंदगुप्त, तुलसी का क्रांतदर्शी कवि और जीवन खोज, प्रसाद का दार्शनिक पक्ष, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और राष्ट्रीयता, नवगीत में लोक चेतना, नवगीत का दस्तावेज, अपनी सदी के स्थिवर, अज्ञेय और शंभुनाथ सिंह, सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा, नवगीत और शंभुनाथ सिंह, नए बिंब, नए प्रतीक और नवगीत, कबीर बाणी के मायने, साखी, सबद, रमैनी समग्र, नाथपंथ और गोरक्ष पीठ, अग्निरथ का सारथी मनु शर्मा जैसी कृतियां लिखी हैं। निबंध, उपन्यास, नवगीत संग्रह, ये भी बहुत सारे उनके प्रकाशित हो चुके हैं। कुल मिलाजुलाकर प्रकाशित कृतियों की संख्या 2 दर्जन से अधिक है। हृदय नारायण दीक्षित रचनावली 10 खंड में, गीत समयशिला के, सार्थक कविता और माधव कौशिक, ये सब कृतियां वो प्रकाशित कर चुके हैं। प्राध्यापक रहे हैं, कई सारे पुरस्कार पा चुके हैं और हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर हिंदी आलोचना के 100 साल पुस्तक को रखने की वजह यही थी कि आप यह समझ सकें कि हिंदी साहित्य का विकास, उनकी कृतियों के बारे में किन रचनाकारों ने, किन आलोचकों ने क्या कुछ सृजित किया। यह पुस्तक दरअसल पिछले 100 सालों के इतिहास के बहाने समूचे भारतीय इतिहास, विशेषकर हिंदी साहित्य, उसके विकास, उसकी उपलब्धियों, उसके रचनाकारों, उन रचनाकारों की कृतियों पर भी एक बारीक अध्ययन करती है, उन पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डालती है। आलोचना की विकास यात्रा जो भारतीय युग में पत्र पत्रिकाओं से प्रारंभ होती है, उनके उल्लेख से यह पुस्तक शुरू होती है। उससे पहले भी जाती है भक्ति काल की क्या स्थिति थी, संस्कृत के समय में क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह से आलोचना के क्षेत्र को बढ़ाया, या उससे पहले भारतेंदु और भारतेंदु युग में किस तरह से आलोचना शुरू हुई, जिसमें बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्रीनिवास दास, गदाधर सिंह, बालकृष्ण भट्ट आदि ने आलोचना के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्शाई। भूमिका में ही बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। भारत में आलोचना का परिदृश्य कैसा रहा है, किस तरह से मनोविश्लेषणवादी तरीके से या आधुनिक साहित्य को किस तरह से उसके आलोचकों ने परखा, उनकी आंतरिक संगति क्या थी, यह सब इस पुस्तक में शामिल है। मैं इसके अध्यायों की बात करूं, यह पुस्तक जिन अध्यायों में है उनमें हिंदी आलोचना का अंकुरण यानी एक तरह से इतिहास पर नज़र डालती है। आलोचना का प्रस्फुटन यानी उसका विकास किस तरह से हुआ, उसका सामाजिक परिवेश और साहित्यिक प्रभाव क्या था, गैर हिंदी आलोचना का प्रभाव किस तरह से हिंदी आलोचना पर पड़ा, इस खंड में इसको देखते हैं इंदिवर।
उसके अलावा आलोचना के सैद्धांतिकी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्षेत्र में उन्होंने शास्त्री जी की आलोचना, समन्वयात्मक आलोचना, शास्त्रीय आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना का जो शुक्ल युग उन्होंने कहा है उसमें शास्त्रीय आलोचना, समन्वयात्मक आलोचना, सम्मिश्रणात्मक समन्वय पद्धति, इन सब का उल्लेख किया है। और लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा पर जो दृष्टि डाली गई थी आलोचना की, स्वच्छंदवादी दृष्टि जो इनकी रही है, इन चारों की, छायावाद के जो प्रवर्तक लोग रहे हैं उनका उल्लेख किया। उसके बाद स्वच्छंदतावादी आलोचक में वो नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र और शांति प्रिय द्विवेदी को रखते हैं। उपयोगितावादी आलोचना के खंड में वे आलोचना के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद को परखने की कोशिश करते हैं। इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को लेते हैं। समाज शास्त्रीय आलोचना में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को रखते हैं, तो मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय आलोचना में प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान को रखते हैं। आलोचना का जो व्यवहारिक पक्ष है, जो प्राचीन कविता की आलोचना करता है, काव्य प्रवृत्तियों को देखता है, जिसमें कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, केशवदास, मीराबाई, बिहारी आदि के ग्रंथों के प्रति जो समीक्षकीय दृष्टि है उसका उल्लेख करते हैं। मध्यकाल में देव सेनापति, भूषण, पद्माकर, घनानंद की बात होती है। आधुनिक कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मौथली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा की बात होती है। गद्य साहित्य की समीक्षा किस तरह से हुई, उनकी शैलियों पर कैसे बात हुई, विधाओं का विकास किस तरह से हुआ, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद की बात हुई है। इतिहास, शोध ग्रंथ और आलोचना के क्षेत्र में फिर से आचार्य शुक्ल आते हैं, श्याम सुंदर दास आते हैं, हरिओद आते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा और साहित्य के विकास की बात की है। यहाँ पर द्विवेदी जी की कृति का भी उल्लेख है। और शोध प्रधान ग्रंथ में बड़थवाल के शोध ग्रंथ और द्विवेदी जी के शोधपरक ग्रंथों की बात कर रहे हैं। स्वातंत्रोत्तर समीक्षा में रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, चंद्रबली सिंह, शिव कुमार मिश्र, इंद्रनाथ मदान, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर नवल, मैनेजर पांडे, रवि भूषण, विजय मोहन सिंह, मधुरेश, मलयज। तो प्रजातांत्रिक समाजवादी आलोचना में रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, देवी शंकर अवस्थी, चंद्रकांत बांदी वडेकर, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर श्रोत्री, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र यादव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और ओम प्रकाश सिंह के उल्लेख के साथ अन्य आलोचकों में विष्णुकांत शास्त्री, सूर्य प्रसाद दीक्षित और कमल किशोर गोयनका की बात होती है। यह पुस्तक दरअसल भारतीय हिंदी साहित्य में आलोचना का जो क्षेत्र है, जो परिदृश्य है, उन पर एक गहन दृष्टि डालती है, जिसमें आलोचना के क्षेत्र का कोई भी पक्ष बचता नहीं है। यह पुस्तक इस रूप में विशिष्ट है कि इसमें आलोचकों के उल्लेख के साथ उनकी निष्पत्तियों, उनके निष्कर्षों, उनकी विवेचनाओं पर भी एक तरह से समीक्षात्मक दृष्टि डाली है डॉक्टर इंदिवर ने, और यही इस कृति को विशिष्ट बनाती है। हिंदी आलोचना के 100 साल को हिंदी दिवस पखवाड़े पर इसकी चर्चा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण और आवश्यक था कि ऐसी कृतियों के बारे में जान सकें, जो हिंदी के छात्र प्राध्यापक हैं वे भी इन्हें समझ सकें, ऐसी कृतियों को खरीद कर पढ़ सकें और यह जान सकें कि हिंदी साहित्य अगर आज लोक में व्याप्त है, समाज में व्याप्त है, बाजार और प्रशासन की भाषा बन रहा है, तो उसके पीछे किन रचनाकारों का महत्व था। प्रलेख प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इसका मूल्य 599 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 378। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक का यह विशेष जो कार्यक्रम है, जो लगातार हम पिछले कुछ समय से लेकर आ रहे हैं, यह आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।